गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करा दिया था, ठीक है, जिसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे कि कैसे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमने माउथ पार्ट स्टार्ट कर रखा था जिसमें हम टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता ही है 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो 21 एज तक कंप्लीट आ जाते हैं, ठीक है, और 16 अपर जा में और 16 लोअर जा में होते हैं। तो ये कितने टाइप के टीथ होते हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स, एडल्ट ह्यूमन हैव 8 इंसीजर्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा। पूरे टोटल 8 होते हैं, 4 अपर जा में, 4 लोअर जा में। और कैसे होते हैं? शार्प एजेस वाले होते हैं जो फूड को कट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स आर द कैनाइन। सीजर्स के साइड में कैनाइन्स होंगे। अपर कैनाइन्स आर समटाइम्स कॉल्ड आई टीथ भी बोलते हैं इन्हें। दे आर 2 कैनाइन इन ईच जा। और कितने नंबर होते हैं ये? 4 होते हैं, ईच जा में 2 होते हैं, एंड देयर प्रिमली रोल इन द टीयर फूड। और ये फूड को टीयर मतलब चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर्स, ये कैनाइन के बिहाइंड पीछे की तरफ होते हैं प्रीमोलर्स। दे आर 2 सेट में होते हैं ये। 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा। दे आर फ्लैट टीथ विच कप्स टू ग्राइंड एंड मैश फूड। ये ग्राइंड और मैश करने का काम करते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में, ठीक है। मोलर, बिहाइंड द प्रीमोलर आर द मोलर। प्रीमोलर्स के पीछे मोलर्स होते हैं, ये 12 मोलर्स होते हैं, 3 सेट में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड 3 मोलर्स, 3 सेट होता है तो इनको फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर बोलते हैं। थर्ड मोलर आर ऑफन कॉल्ड विजडम टीथ। थर्ड मोलर विजडम टीथ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द च्युइंग अकर इन मोलर्स, और ये च्युइंग करने का काम करता है। आफ्टर च्युइंग द फूड द टंग्स रोल द च्यूड फूड इनटू ए बॉल एंड पुशेज इट इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। फिर इसको क्या करती है? फूड पाइप के जब अच्छे से टंग इसको क्या बना देती है? बिल्कुल चबा के बॉल टाइप में बना देती है, और इसको फिर पुश करा जाता है इसोफेगस में, ठीक है। फूड पाइप बोलते हैं जिसे, थ्रू द फेरिंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। द टंग पुशेज द च्यूड फूड इनटू ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। टंग फूड को पुश करती है किसमें? फेरिंग्स में। मस्कुलर ट्यूब है ये। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और इसोफेगस। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? नैरो मस्कुलर ट्यूब में, फूड पाइप में आएगा। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड एंटर द फूड पाइप। और फिर ये कहाँ जाएगा? फूड पाइप से द वॉल ऑफ द फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। और फिर ये फूड कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। इन द स्टमक इज ए लार्ज sac like organ that churns the food and baths it in a very strong acid, gastric acid. sac like organ होता है जो फूड को क्या करता है? बिल्कुल एकदम मैश कर देता है, और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है। फूड इन द स्टमक डेट इज पार्शियली डाइजेस्ट एंड मिक्सड विथ स्टमक एसिड इज कॉल्ड काइम। और फिर इसको डाइजेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पर फूड, और इसमें एसिड मिला दिया जाता है, फिर इसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है। अब स्टमक से फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और कॉइल के रूप में होता है जो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। और ये 2 ग्लैंड से सीक्रेशंस लेता है, लीवर से और पैनक्रियाज से। देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे पैनक्रियाज है जिससे जूस सीक्रेट होता है, और इधर लीवर से भी जूस सीक्रेट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। पैनक्रियाज से और लीवर से। थ्रू ए कॉमन डक्ट के थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइन से भी जूस सीक्रेट होता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। लीवर, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये लीवर है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है ये। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ऑन द राइट साइड में होता है एब्डोमेन पार्ट में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और बॉडी का इंटरनल बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है।
इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सीक्रेट करती है विच इज स्टोर इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और इसके द्वारा जो जूस सीक्रेट होता है बाइल जूस वो किस में स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे नीचे देखो लीवर के इससे नीचे एक थैली सी लटकी हुई है जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये लीवर के नियर होती है। बाइल जूस हेल्प टू द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, और बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। अब फूड एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड्स कॉल्ड विलाई। इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी क्लोज टू इट्स सरफेस। और पूरे इस पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होता है, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है। दीज विलाई गिव द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। जो ये विलाई होती है जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल एंड पासिस देम इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ये विलाई वाला पार्ट है जो सारे डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ब्लड कैपिलरीज को सप्लाई कर देता है। The absorbed food is carried to all the cells to the it's utilized by the cells to release energy। अब इस एब्जॉर्ब फूड को सारी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स में, जहाँ पे इसको यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज करी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन द लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। डाइजेस्ट फूड तो एब्जॉर्ब हो गया और इनडाइजेस्ट फूड कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द लार्ज इंटेस्टाइन सम ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द, और यहाँ से वाटर और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर आ जाएगा। इजेशन ऑफ फूड, द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ फूड बिकॉज ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड, दिस पार्ट ऑफ द फूड इज नोन एज फेसेस। जो अनडाइजेस्ट पार्ट है सेमी सॉलिड पार्ट उसे फेसेस बोलते हैं। इट इज़ पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज प्रोसेस इसको नॉन एज इजेशन। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रूमिनेंट। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जो जुगाली करते हैं, मतलब जो फूड को एक बार निगल लेते हैं और फिर धीरे धीरे वापस माउथ में लाके उसको च्यूइंग करते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड रूमिनेंट। द स्टमक ऑफ ए रूमिनेंट इज डिवाइडेड इनटू द, इनका जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में। रेक्टिकुलम, रूमन, ओमेसम एंड एब्डोमेसम, ठीक है। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है, देखो 4 टाइप का है, रूमन, एब्डोमेन, ओमेसम, ठीक है, और ये रूमन। 4 टाइप, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।